इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और बाइबल कहती है कि पाप हमें नष्ट कर देता है। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वे पाप में मर जाएं, इसलिए उन्हें मोआब के राजा एग्लोन के हाथ में कर दिया ताकि वे अपने हारे हुए जीवन और शर्मिंदगी को देखकर पश्चाताप करें और वापस परमेश्वर के पास लौट आएं। 18 वर्ष बीत गए, इजरायली अभी भी मोआब के राजा के अधीन थे। राजा को खुश करने के लिए इजरायली लगातार उन्हें भेंट देते। हम इसराइल के प्रधानों ने मोआब के राजा एग्लोन के पास भेंट पहुंचाने के लिए गेरा के बेटे अय्यूब को चुना है। यहोवा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु, हमने बहुत गलत काम किए हैं, हमें क्षमा करें और विजय दिलाए। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। सबकी नजरों में ये बस एक भेंट पहुंचाने का काम था, पर सच्चाई कुछ और ही थी। परमेश्वर ने एहुद को चुन लिया था कि वो इस्राएल को उनके शत्रुओं से छुड़ाए। उसने अपने लिए एक दोधारी तलवार बनाई, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनके सारे हथियार नष्ट कर दिए थे। एहुद बेहता था। उसने तलवार को अपने कपड़े के नीचे छिपा लिया। रास्ते भर उसके मन में बहुत सवाल आ रहे थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या होगा मेरे साथ अगर मैं पकड़ा गया? उसने इन ख्यालों को आने ना दिया, पर प्रार्थना करता रहा। वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास ले गया। जब वो भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वालों को विदा किया। अब वो वक्त आ चुका था कि वो वापस अपने काम को अंजाम दे। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर वो वापस लौटकर एग्लोन राजा के पास गया। राजा, मुझे तुझसे एक भेंट की बात कहनी है। मुझे परमेश्वर की ओर से तुझसे एक भेंट की बात कहनी है। होते हो गए, हमारे राजा अभी बाहर नहीं आए, आराम कर रहे होंगे हमारे राजा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चलो देखते हैं। हमारे राजा को क्या हो गया? जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहुद भाग निकला। एफ्राइम के पहाड़ी देश में उसने नरसिंगा फूका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए। सुनो इस्राएलियों, परमेश्वर ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। धन्य है परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें इतनी बड़ी विजय दिलाई। एहूद को इतनी बड़ी विजय इसलिए मिली क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ थे। चाहे हम इजरायलियों की तरह पाप में गिर गए हों और शत्रु, शैतान, संसार, शरीर से हार कर जीवन बिता रहे हों, हम अभी पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास आएं और अपने जीवन में इस महान विजय को देखें।